मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास का बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री ये टॉपिक देखने वाले हैं। उसमें हम सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉइंट्स मतलब क्या? तो पॉइंट्स मतलब क्या? पॉइंट कैन बी शोन बाय अ टाइनी डॉट्स। वी कैन यूज पेन और अ शार्प पेंसिल टू मेक अ डॉट्स। जैसे ये कंसेप्ट है पॉइंट्स का, हम उसको कैसे भी निकाल सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉइंट हैज़ नो मैग्नीट्यूड। It has no magnitude। मतलब इसको मैग्नीट्यूड नहीं है तो क्या है? मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड मतलब ये लॉन्ग भी नहीं है और उसके साथ साथ बिग भी नहीं है। मतलब ये दोनों चीज़ें हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, ये हम बता नहीं सकते। ओके, उसके साथ साथ इट कांट बी मेजर, इसको मेजर भी नहीं कर सकते। सबसे सेकंड पॉइंट है इट कांट बी मेजर। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको मैग्नीट्यूड भी नहीं होता और उसके साथ साथ इसको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्रेम में 3 पॉइंट्स बनाए, ये तीनों भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। ये हमारी आइडिया है हमको कैसे निकालना है, हमको कैसे ड्रॉ करना है, लेकिन इसको ऐसा सूटेबल नहीं है कि हमको इतना ही बड़ा निकालना है, इतना ही छोटा निकालना है। ओके, दिस इज अ पॉइंट। एंड सेकंड कंसेप्ट इज लाइन। व्हाट इज मीन बाय लाइन? लाइन मतलब क्या? अ लाइन इज अ स्ट्रेट एंड कंटिन्यूअस इन बोथ अ डायरेक्शन। लाइन कैन बी डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर। लाइन एक ऐसी लाइन है जो स्ट्रेट भी होती है और कंटिन्यूअस होती है दोनों डायरेक्शन से। जैसे मैंने यहाँ पे निकाली, ये लाइन है, इसको हम नाम देंगे, मतलब इसको हम नाम देंगे यल। ओके, मैंने नाम दिया यल और उस पे 2 पॉइंट्स लिए और उन दोनों पॉइंट्स को नाम दिया ए एंड बी। ये दोनों भी नाम मैंने इस लाइन को दिए। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? लाइन ए बी। ओके, ऐसे मैंने लिखा, या फिर मैं और करके बी ए लाइन भी लिख सकती हूँ, क्योंकि इसको न स्टार्टिंग पॉइंट होता है न एंडिंग पॉइंट। ये दोनों भी डायरेक्शन से क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। क्या नहीं है इसको? इट हैज़ no starting point and ending point। इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है और एंडिंग पॉइंट भी नहीं है, तो हम इसको दोनों डायरेक्शन से हम जितना चाहे उतना इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये बोर्ड कंसीडर किया तो इस बोर्ड के हिसाब से मैं लाइन को आगे बढ़ा सकती हूँ। यहाँ से हम आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, 10 सेंटीमीटर की बनानी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जितना आपके पास सरफेस अवेलेबल है उतनी आप इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, उसके बारे में देखेंगे हम। एक लाइन की कौन सी प्रॉपर्टी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, इट इज indefinitely extended। ये इनडेफिनाइटली एक्सटेंड होती है, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया आपको, हम दोनों तरफ से उसको बढ़ा सकते हैं। इनडेफिनाइटली एक्सटेंड है और उसके साथ साथ सेकंड प्रॉपर्टीज है हमारी, हम इस पे जितने चाहे उतने पॉइंट्स हम इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या हुआ? इनफाइनाइट पॉइंट्स। We can draw infinite points on a single line। ओके, और दूसरी चीज, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, इट इज अ वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है हमारा। ओके, और वो एक ही प्लेन में लाई करती है। इट इज लाइज इन अ वन प्लेन।
ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। इनडेफिनाइटली एक्सटेंडेड, सेकंड प्रॉपर्टी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स वी कैन ड्रॉ ऑन अ सिंगल लाइन एंड इट इज अ वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एंड लास्ट इज अ लाइन्स ऑन अ वन प्लेन। ओके, इसके आगे का कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके पहले हमने पॉइंट्स एंड लाइन देखा था, अभी हम लाइन सेगमेंट के बारे में देखने वाले हैं। लाइन सेगमेंट मतलब क्या? लाइन सेगमेंट ये लाइन का ही पार्ट है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में आपको ड्रॉ करके बताया था। एक लाइन ड्रॉ की थी, उस पे 2 पॉइंट्स निकाले थे, C एंड D। ओके, तो ये लाइन का कैसे पार्ट हुआ? एक लाइन में मैंने 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए, इस वजह से वो लाइन का पार्ट हुआ। ठीक है, तो अगर हम इसको एरो नहीं देंगे तो अभी ये क्या बन गई? लाइन सेगमेंट। ओके, एंड इट हैज 2 एंड पॉइंट्स, ये दोनों भी क्या है? एंडिंग पॉइंट्स। और इसको हम लिख कैसे सकते हैं? जैसे मैंने लाइन को लिखने का तरीका बताया था, वैसे ही हम लाइन सेगमेंट को भी लिख सकते हैं। किस तरह से? लाइन सेगमेंट CD। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, या तो CD या फिर DC और DC, ये दोनों तरह से हम राइट कर सकते हैं लाइन सेगमेंट को। उसके साथ साथ ऐसे कुछ डिफाइन नहीं है कि इतना ही हमको लाइन सेगमेंट मतलब बनाना है। अगर आपके पास लेंथ अवेलेबल है तो आप उतनी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो, 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर, जितनी आपको लेंथ गिवन है उतनी आप लाइन सेगमेंट बना सकते हो। लेकिन लाइन के बारे में हमने क्या देखा था? वो कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है। जैसे मैंने ये बोर्ड के बारे में बताया था आपको, जितना बोर्ड आपके पास अवेलेबल है उतनी आप लाइन बना सकते हो। लेकिन लाइन सेगमेंट के बारे में वैसा नहीं है, जितनी आपको लेंथ गिवन है उतनी ही आपको लाइन सेगमेंट बनानी है, अदरवाइज आप उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा रे। व्हाट इज मीन बाय रे? A ray is a part of a line that has only one end points and it continues in one direction without ending। वो कंटिन्यू होती है in one direction। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट्स थे, इसको भी हम 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, O एंड A, ऐसे 2 पॉइंट्स निकाले मैंने। लेकिन ये क्या है? हमारा एंडिंग पॉइंट्स। इसको एंडिंग पॉइंट क्यों कहा है? क्योंकि इसके आगे ये रे बढ़ नहीं सकता, इसके आगे हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। इसको हम किस डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं? इस डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। और इसको लिखने का तरीका है रे OA और रे का साइन। लेकिन हम इसको उल्टा नहीं लिख सकते, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा रे AO, तो ये दोनों भी डिफरेंट रे हुए। क्या हुए? डिफरेंट रे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसको एक ही एंडिंग पॉइंट है, तो ये दूसरे साइड से एंड नहीं हो सकता, ये कंटिन्यूसली मूविंग है। और इसका अच्छा वाला एग्जाम्पल है हमारा सन। आपने सन के बारे में देखा होगा, सन जहाँ से स्टार्ट होता है वो, और जहाँ पे उसकी रेस गिरती है वो क्या हुआ? उसका कंटिन्यूअस डायरेक्शन। वो स्टार्ट जहाँ से होगा वो हुआ उसका एंडिंग पॉइंट, उसके दूसरे साइड में वो स्टार्ट नहीं हो सकता। जिस डायरेक्शन में वो अवेलेबल है उसी डायरेक्शन में वो सनरेज प्रोवाइड करता है, और ये हुआ कंटिन्यूअस मूवमेंट। और उसका दूसरा भी एग्जाम्पल हमारे पास है टॉर्च। टॉर्च इज अ सेकंड एग्जाम्पल ऑफ रे, क्योंकि टॉर्च भी सन के तरह ही एक्ट करता है। इसको भी एक एंडिंग पॉइंट है और वो कंटिन्यूअसली मूव होता है दूसरे डायरेक्शन में। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे का क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं प्लेन। प्लेन मतलब क्या? प्लेन इज अ सरफेस सच दैट इफ एनी 2 पॉइंट टेकन ऑन इट एंड अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देम इट कंप्लीटली लाइज ऑन द सरफेस। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्लेन लिया और उस पे 2 पॉइंट्स लिए और उन दोनों को ज्वाइन किया, अब ये लाइन सेगमेंट बन गई। ये क्या है? लाइन सेगमेंट।
और ये लाइन सेगमेंट अभी किस पे प्रेजेंट है, इस प्लेन पे, तभी ये प्लेन बनेगा। इस सरफेस पे प्रेजेंट है तभी ये प्लेन बनेगा। अगर ये आउटसाइड ऑफ द प्लेन है तो ये क्या होगा, ये प्लेन नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये चौक लिया, इस चौक पे हम स्ट्रेट लाइन मार्क कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो हमको ऐसा सरफेस चाहिए वो क्या हो, प्लेन हो, और उस पर हम कोई भी लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा मोबाइल है, मोबाइल इज नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ प्लेन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेन। और उसके साथ साथ टैबलेट भी दूसरा एग्जाम्पल है प्लेन का, और उसके साथ साथ हमारी जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है वो भी तीसरा एग्जाम्पल है प्लेन का। और ये सभी डायरेक्शन से क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। कौन से भी डायरेक्शन से क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। ऐसा डेफिनाइट नहीं है कि हॉरिजेंटली एक्सटेंड होगा, वर्टिकली एक्सटेंड होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पूरे डायरेक्शन से वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। उसके बाद आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या, जो दो लाइंस एक दूसरे को क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। जैसे ये दो लाइंस निकाले, इसको नाम दिया यल और इसको नाम दिया यम। ये दोनों भी लाइन क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं इन अ सिंगल पॉइंट, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे तो हम उसको इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं बोल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दूसरा निकाला, ये दो लाइंस निकाले, तो अभी ये तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, तो आप इसको कौन सी लाइन बोलोगे, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो हम इसको आगे एक्सटेंड करके देखेंगे तो क्या हो रहा है, आगे जाके वो कहीं ना कहीं टच हो रही है, मतलब क्रॉस हो रही है, तभी हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब वो अभी क्रॉस नहीं हो रही है लेकिन आगे जाके हो रही है, इस वजह से ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स हुई और ये भी। और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, जहाँ पे वो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे, और जो दोनों लाइंस हैं उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर पैरेलल लाइंस। जहाँ यहाँ पे मैंने बोला था आपको लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, और यहाँ पे हम बोलेंगे जो लाइंस इंटरसेक्ट मतलब कभी भी नहीं इंटरसेक्ट नहीं होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्लेन निकाला, इसमें दो लाइंस बनाए, तो ये दोनों भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे। इन दोनों का डिस्टेंस अभी सेम है। ये आगे जाके, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया था, आगे जाके वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो वो वैसे ही चलती जाएंगी, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। इसका एग्जाम्पल है हमारी बुक की जो लाइंस होती है वो भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, इन दोनों में सेम डिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस मतलब क्या, जो कभी भी इंटरसेक्ट ना हो, विच डू नॉट इंटरसेक्ट, दैट लाइन इज कॉल्ड एज अ पैरेलल लाइंस। ओके, नेक्स्ट कॉनकरेंट लाइन। व्हाट इज मीन बाय कॉनकरेंट लाइन? अभी तक हमने देखा कि एक लाइंस पे दो पॉइंट प्रेजेंट है, या फिर दो से ज़्यादा भी हम बना सकते हैं, लेकिन अभी हमको देखना है कि एक पॉइंट में से कितने लाइंस पास हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट्स लिया, उसमें से कितने लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है हम नंबर ऑफ लाइंस एक पॉइंट में से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो उस लाइंस को हम क्या बोलेंगे, कॉनकरेंट लाइन। जो लाइंस मोर देन 3 लाइंस कैन बी पास ओनली अ सिंगल पॉइंट, जब वो सिंगल पॉइंट्स में से पास होंगे तभी हम उसको कॉनकरेंट लाइन बोलेंगे, अदरवाइज हम नहीं बोल सकते। जैसे यहाँ पे मैंने लाइंस निकाली, ये प्लेन में मैंने लाइन निकाली, ये कभी भी क्रॉस नहीं हो सकती, मतलब हो सकती है क्रॉस, लेकिन सिंगल पॉइंट में नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको यहाँ पे आगे बढ़ा के दिखाया था कि वो आगे जाके वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन ये भी टच कर
सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को सिंगल पॉइंट में क्रॉस नहीं कर सकते। उसके 3 पॉइंट्स बनेंगे, तो इसको हम कॉन्करेंट लाइन नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे जैसे वो एक ही पॉइंट में टच हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओके, तीनों भी पॉइंट्स आपको समझ गए। सबसे पहले हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस देखा। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब दो लाइंस एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, और उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेकंड हमने देखा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं होती, उसका एग्जांपल है हमारी बुक। और उसके साथ साथ कॉन्करेंट लाइन, जो एक पॉइंट में से मोर देन 3 लाइंस पास हो रहे, तभी हम उसको कॉन्करेंट लाइन बोलेंगे, और उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे का पॉइंट हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी हम कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या, इसके पहले के डेफिनेशन में हमने कॉन्करेंट लाइन के बारे में देखा था, उसी की तरह ही ये डेफिनेशन है कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 or more points which lies on a single straight line are said to be a collinear points। जैसे हमने एक पॉइंट में से बहुत सारे लाइंस क्रॉस होते हुए देखा है, ठीक है, इस एक पॉइंट में से बहुत सारे लाइन क्या हो रहे, पास हो रहे। वैसे ही 2 पॉइंट में से सिंगल लाइन पास हो सकती है। उसी तरह से अगर एक लाइन पे 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर प्रेजेंट है, तभी हम उन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, एक ही लाइन पे मोर देन 3 पॉइंट्स अगर प्रेजेंट है तो। और अगर वो एक लाइन पे प्रेजेंट ना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे एक प्लेन में मैंने पॉइंट्स निकाले अलग अलग, तो अगर इसमें से लाइन पास होंगी तो हम इस तरह से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइन पे हम 2 ही पॉइंट शो कर रहे हैं, तो हमको क्या चाहिए, एक लाइन पे मोर देन 3 पॉइंट्स चाहिए, तभी हम उसको कोलिनियर बोलेंगे, अदरवाइज उसको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोप्लेनर पॉइंट्स। कोप्लेनर पॉइंट्स मतलब क्या, द पॉइंट विच लाइज ऑन अ सेम प्लेन। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, ठीक है, टेबल लाइक स्ट्रक्चर, और वहाँ पे मैंने P, Q, R, S ऐसे 4 पॉइंट्स बनाए। तो अभी हमको यहाँ पे दिख रहा है कि चारों भी पॉइंट्स एक ही प्लेन पे प्रेजेंट है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर पॉइंट्स बोलेंगे। प्लेनर मीन्स क्या होता है, प्लेनर मीन्स वन प्लेन, एंड को मीन्स टुगेदर। ये हुआ कोप्लेनर का मीनिंग। को मीन्स टुगेदर एंड प्लेनर मीन्स वन प्लेन, टुगेदर लाई इन अ वन प्लेन। आपको हर बार ये समझ में मतलब आएगा कि अगर पॉइंट्स ऑलरेडी प्लेन पे प्रेजेंट है तभी हम उसको कोप्लेनर बोलेंगे, लेकिन हर बार 3 पॉइंट्स या फिर 4 पॉइंट्स के बारे में P, Q, R, S, ये चारों भी पॉइंट्स हर बार प्लेन पे टुगेदर लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे तो 3 पॉइंट्स एक बार एक प्लेन में लाई कर सकते हैं, मतलब सेम प्लेन पे, लेकिन 4 के बारे में ऐसा कंफर्म नहीं है। और अगर मैंने एक लाइन बनाई और यहाँ पे एक पॉइंट बनाया P, तो ये दोनों भी मतलब ये पॉइंट्स और ये लाइन दोनों भी एक प्लेन पे है क्या, यस इट इज़ करेक्ट, ये दोनों भी एक ही प्लेन में है। ठीक है, और अगर 2 लाइंस बनाए तो ये भी हमको दिख रहा है कि ये भी एक ही प्लेन में, लेकिन हर बार ऐसे पॉसिबल होगा क्या कि दोनों भी लाइंस एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। जैसे मैंने दूसरी डायग्राम बनाई, दूसरा प्लेन बनाया, यहाँ पे एक लाइन बनाई और यहाँ से एक लाइन पास हो रही। सबसे पहले लाइन को नाम दिया P और यहाँ पे दिया O और ये है Q। ओके,
पहली जो लाइन है वो ऑलरेडी प्लेन पे प्रेजेंट है, लेकिन सेकंड जो लाइन है वो पास हो रही है पॉइंट में से और वो पॉइंट प्रेजेंट है प्लेन पे, लेकिन वो पूरी लाइन हमारे इस प्लेन की लाई नहीं कर रही, वो नहीं है प्लेन पे। तो हम इन दोनों लाइंस को एज अ कोप्लेनर लाइंस नहीं बोल सकते। अभी तक हमने पॉइंट्स के बारे में देखा, लेकिन ये लाइंस है तो ये लाइंस दोनों भी एक प्लेन पे लाइन नहीं कर रही। तो हर बार ऐसे पॉसिबल नहीं होगा कि दोनों भी लाइंस ऑलरेडी एक प्लेन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट है हमारा। सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या, अगर मोर देन 3 पॉइंट्स एक ही लाइन से पास हो रहे हैं, मतलब सेम लाइन से, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। और अगर वो नहीं है तो उसका दूसरा है नॉन कोलिनियर। ओके, और है कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाई करना, सभी पॉइंट्स एक ही प्लेन में प्रेजेंट होना। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे।